योगेश 17 सितंबर की शाम करीब 6 बजे के आसपास अपने घर से पागवड़ के लिए निकला था कि रास्ते में ही मनोज और उसका रिश्तेदार मंजीत मिल गए। ये दोनों उसे बहाने से शराब पिलाने के बहाने से अपने साथ गुरेटा से कुछ दूरी पर मोड़ा तैया के पास कब्रिस्तान के आसपास लेकर पहुंचे और शराब पिला दी। इसके बाद दोनों ने उस पर डंडे और ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इसी दौरान मनोज ने योगेश का मोबाइल उठाया और 112 पर कॉल कर पुलिस को बताया कि मेरा नाम योगेश है और मैं गुरेटा का रहने वाला हूँ। मुझे मेरे ही गांव के शोभाराम और उसके 2 बेटे गौरव और कपिल ने पकड़ लिया है। ये तीनों मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। ये कॉल जब यूपी 112 पर पहुंची तो पागवड़ की पीआरवी मौके पर पहुंची, लेकिन मौके पर कोई नहीं मिला। पुलिसकर्मियों ने इस दौरान उस नंबर पर कॉल भी लगाई जिस नंबर से उनके पास कॉल आई थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो पाई। तो इसके बाद पुलिसकर्मी वापस लौट गए। अगले ही दिन सुबह को योगेश का शव पड़ा मिला और पास में ही मोबाइल था। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि योगेश के फ़ोन से रात में एक कॉल यूपी 112 पर की गई थी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने यूपी 112 के लखनऊ स्थित मुख्यालय से उस कॉल की रिकॉर्डिंग मंगवा ली और गांव के ही लोगों को और योगेश के परिवार वालों को वो आवाज़ सुनवाई गई, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये योगेश की आवाज़ नहीं है। इसके बाद पुलिस ने इस केस में नए सिरे से जांच पड़ताल की तो पता चला कि जिन 2 भाइयों को नामजद किया गया है उनकी बहन का प्रेम संबंध गांव में ही सैलून चलाने वाले मनोज से है। इसके बाद पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ी और इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। रविवार की रात पुलिस और मनोज के बीच नए मुराबाद में मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोली लगने से मनोज घायल हो गया। पुलिस ने उसको रात में ही अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद उसके एक साथी को दबोच लिया। इन दोनों से पूछताछ के बाद युवती स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया। पागवड़ा के पेंटर हत्याकांड का सोमवार को पागवड़ा पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड की साजिश रचने में एक लड़की और उसके प्रेमी और प्रेमी के एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया है। बेहद चौंकाने वाले इस हत्याकांड में एक लड़की ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर इस हत्याकांड की साजिश रची और अपने ही पिता और भाइयों को जेल भिजवाने के लिए एक बेगुनाह की हत्या करा दी। इस हत्याकांड में पकड़ी गई लड़की स्वाति गुरेटा गांव की रहने वाली है और उसका प्रेमी मनोज बदायूं जनपद का रहने वाला है। मनोज पागवड़ा में रहकर और गुरेटा में सैलून चलाता था। इसी दौरान स्वाति और मनोज के बीच प्रेम संबंध हो गए। युवती ने इस तरह की सारी रची कि वो अपने पूरे परिवार को खत्म करना चाहती थी और बाद में वह मनोज से शादी करना चाहती थी। आरोपी युवती और मनोज रात में एक दूसरे से मिलते थे। उससे पहले ही लड़की अपने परिवार के खाने में नशे की गोलियां मिला देती थी। इसके बाद परिवार के लोग गहरी नींद में सो जाते थे और फिर वह मनोज को फोन कर अपने घर बुला लेती थी। आरोपी युवती ने यह भी कबूल किया है कि वह अमरोहा की समनम की जैसे
अपने पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन वह अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। तो उसने अपने ही गांव में रहने वाले योगेश की हत्या कर और उसी के फ़ोन से पुलिस को कॉल कराई कि योगेश की हत्या गांव में ही रहने वाले शोभाराम और उसके 2 बेटे कपिल और गौरव ने कर दिया। ये कपिल गौरव इसी लड़की के सगे भाई हैं, जिस लड़की ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 17/18 की रात को थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई थी। सुबह सूचना मिलने पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें परिवार की तरफ से एक कंप्लेंट के आधार पर 3 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। जब इसमें विवेचना प्रारंभ की गई तो जो मृतक था, मृतक के मोबाइल से यूपी 112 पे एक कॉल करके जो नामजद 3 अभियुक्त हैं उनके मारने पीटने की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इवेंट अटेंड होने के पश्चात जो परिवारजन हैं और हम लोगों को भी उन्हीं पर शक था। इस क्रम में जब यूपी 112 से सारी डिटेल ली गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो एक्यूज्ड हैं और उनको फंसाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आवाज़ बदल कर कॉल की गई है और इसमें एक्यूज जो नामजद अभियुक्त हैं उनके अलावा दूसरे लोगों की भूमिका है। जब गहनता से इसका वीडियो फुटेज खंगाले गए, साथ के साथ में CDR इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांचे गए और वहाँ का टावर डंप लिया गया और मैनुअल जानकारी प्राप्त की गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि वहाँ पर बेसिकली एक मंजीत और दूसरा लड़का है मनोज और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं इनके परिवार की एक लड़की, इन लोगों के द्वारा एक सुयोजित तरीके से ये घटना की है। इसमें जो मनोज है, मनोज मेन कॉन्स्पिरेटर है जिसके द्वारा जो मृतक था उसकी ईंट से और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मनोज और जो एक्यूज्ड नामजद अभियुक्त थे उनकी पुत्री के बीच में आपस में बातचीत थी और उनके द्वारा पूर्व में भी परिवार को ख़त्म करने के लिए नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देकर भी प्रयास किया गया था, परंतु वो विफल रहे और इसमें इनके द्वारा साजिश की गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके इस प्रकार से एक कॉल करेंगे और उसको फिर ये लोग नामजद हो जाएंगे और जब इनका परिवार नामजद हो जाएगा लड़की का तो वो जेल चले जाएंगे और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक अभियुक्त के द्वारा जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके साथ एक लड़की के साथ मिलके उसके परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया। सर, इनका प्रयास क्या है? इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उसके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे हैं और इसमें लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं और गैंगस्टर का भी मुकदमा है। इसके साथ पुलिस की कल मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसको फायर आर्म इंजरीज रही हैं। इसके पास से इलीगल वेपन भी बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ के साथ में घटना में जितनी भी एविडेंसेस थी वो मोबाइल से लेके, साइकिल से लेके, स्कूटी से लेके और जो मृतक है, मृतक के खून से सने हुए कपड़े, वो भी सारे के सारे कपड़े बरामद किए गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।